दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के प्रदूषण पर खूब चर्चा हुई। राजधानी में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनने पर इस दिशा में काम की शुरुआत हुई है। मशीनों के जरिए नदी से कूड़ा कचरा निकाले जाने लगा है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने 3 साल में यमुना को साफ रखने का लक्ष्य रखा। विशेषज्ञ मानते हैं कि 3 साल में ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए सही दिशा में प्रयास किए जाएं। इन प्रयासों से वर्षा जल में स्थानीय जल स्रोतों, पोखर, तालाब, झील को भरने के साथ भूजल में वृद्धि करना भी शामिल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की ओर से 26 से 28 फरवरी तक अलवर में निमली में हुए पर्यावरण सम्मेलन में विशेषज्ञों ने पुरानी यमुना की सफाई और दिल्ली की वायु प्रदूषण में मुक्त किए जाने पर चर्चा की और उसके समाधान के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि यमुना की सफाई के लिए यह कवायद पहली बार की जा रही है। पहले भी कई प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हुए। निमली में हुए सम्मेलन में सीएफआई के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक सुष्मिता सेन गुप्ता ने इसके कारण भी बताया। यहाँ यमुना इस वजह से साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें कितना गंदा पानी जा रहा है, इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा ही नहीं है। कैसे साफ होगी यमुना, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जितने पानी सप्लाई होता है उसका 80% वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है। पानी की सप्लाई की गणना शहर की आबादी के हिसाब से की जाती है, लेकिन दिल्ली की सही आबादी की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता के पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि यमुना की स्थिति बहुत गंभीर है। आईटीओ पुल पर पहुंचते ही ये मृत प्राय हो जाती है। इसे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती, यानी ऑक्सीजन शून्य है। किसी भी नदी की जीवन धारा के लिए घुलित ऑक्सीजन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में यमुना जल मनुष्यों के उपयोग के लायक नहीं है। यहाँ फिकल कॉलिफॉर्म की मात्रा भी मानक स्तर से कहीं ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह दिल्ली के बड़े हिस्से में सीवरेज नेटवर्क नहीं होना। ये उपाय हो तो साफ हो सकती है यमुना। आपको बता दें कि अगर इसका सख्ती से पालन किया जाए तो राजधानी के भूगोल स्तर को भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। अपशिष्ट जल का सामुदायिक स्तर पर उपचार और पुनः उपयोग किया जाए। तालाब, पोखर और झील आदि को जल से भरा जाए। नालों में भी प्रदूषण का भार बढ़ने लगा है, इसे रोकना होगा। घरों में पानी के उपयोग को कम करने की तकनीक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।